आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो आपकी मैन पावर को डिफाइन करते हैं, जो एक कंपनी का बिल्डअप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जो एक कंपनी का आगे चल के एक फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये जो आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन या सीईओ या मैनेजर लेवल पर भी है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनना है तो उसके लिए सबसे मेन ज़रूरत होती है उसकी एक मैन पावर की। अब एक ये मिथ बहुत ज़्यादा मार्केट में फैला हुआ है कि जितने ज़्यादा बंदे उतना अच्छा काम होगा, या जितने ज़्यादा सैलरीड बंदे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे, जितने ज़्यादा एजुकेटेड बंदे, उतनी जल्दी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, लीड करता है। ये सब एक मिथ है। इस चक्कर में हमें कभी नहीं फंसना है। अगर हम बात करते हैं मैन पावर की, तो मैन पावर में 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपकी मैन पावर फुलफिल करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने से कोई कभी नहीं रोक सकता, किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकता। पहली मैन पावर में है भूख। जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या आप हायरिंग कर रहे हैं, या कोई आपका कैंडिडेट है, आपके पास 5-6 बंदों की टीम है, हमेशा उनमें देखो कि उनकी भूख कितनी है, उनका गोल क्या है, वो बनना क्या चाहते हैं, वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ से शुरू हुए हैं, क्या करना क्या चाहते हैं। अगर आपकी टीम में भूख नहीं है, गोल नहीं है, वो कुछ बनना नहीं चाहते, वो कुछ पहुंचना नहीं चाहते, तो बिलीव मी, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। उस ऑफिस को सरकारी ऑफिस में कन्वर्ट होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई पर्सन अपने लिए ही कुछ नहीं करना चाहता, अपने आप को कहीं पहुंचाना ही नहीं चाहता, अपने लिए कुछ भूख ही नहीं है कि मेरे को कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, तो वो आपके लिए क्या करेगा, आप खुद सोच के देखिए। अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी एक मैन पावर अगर अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले सकती, तो वो आपके लिए कैसे स्टैंड ले लेगी। पॉइंट को समझ रहे हैं? अगर सामने वाले बंदे के अंदर भूख है, कुछ वो बनना चाहता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी मैन पावर में होना चाहिए। कोई भी कंपनी एक अकेले बंदे से नहीं खड़ी हो सकती। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। आप होनहार हैं, आपके पास बहुत स्किल्स हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक अकेला बंदा कभी कंपनी नहीं खड़ा कर सकता। एक अकेला बंदा सिर्फ दुकान चलाता है। अगर आपको एक कंपनी खड़ी करनी है तो आपके मैन पावर में जितने बंदे हैं उनके पास एक भूख जरूर होनी चाहिए, कुछ बनने की, कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ कहीं पहुंचने की। इवेंचुअली जैसे जैसे वो बंदा आगे पहुंचता है, आप भी उस लेवल से आगे बढ़ते चले जाते हैं। सेकेंड जो आपकी मैन पावर में बहुत ज़रूरी है वो है स्किल्स। अब हम बात करते हैं, किसी के पास भूख तो है, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है। आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहे हैं, आपके पास 5 से 6 हायरिंग है, 5 से 6 डेजिग्नेशन है, लेकिन उस बंदे के पास अगर कोई स्किल नहीं है तो वो आपके लिए यूजफुल होकर भी यूजलेस हो जाता है, क्योंकि आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाते, आप उसको एनकरेज नहीं कर पाते, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। आप उसकी जो टाइम कंजम्पशन है उसको कैसे यूज़ कर लेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी एक डेजिग्नेशन के लिए हायर कर रहे हैं या अपने पास कोई मैन पावर प्लान कर रहे हैं, तो उस मैन पावर में हायरिंग करते टाइम आपने वो स्किल्स जरूर देखने हैं कि उसके पास एटलीस्ट बेसिक स्किल्स हैं कि मैं उसको आगे चल के बढ़ा सकूं, आगे चल के वो मेरे लिए यूजफुल हो सके, मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। किस तरीके से करेंगे? तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले के अंदर, अगर आपकी बात करते हैं, हम एक इंग्लिश टीचर की भी हायरिंग कर रहे हैं, अगर उसके पास इंग्लिश के बेसिक के स्किल्स नहीं है तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक कर लेंगे? आप उसके ग्रामेटिकल एरर कैसे ठीक कर लेंगे? बेसिक स्किल्स को एनकरेज किया जा सकता है, बट जिसके पास बेसिक स्किल नहीं है तो वहाँ पे आपके प्रॉपरली टाइम, मनी एंड एवरीथिंग डंप हो जाती है। तो सेकेंड चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है कि हमारी मैन पावर में एटलीस्ट बेसिक स्किल्स हों जिनको आप एनकरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने एक मैन पावर हायर कर दी, आपके मैन पावर में स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं, वो भूख भी है, उनको बनना चाहते हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो सीखने के लिए आपके पास आ रहे हैं कि सर हमें सिखाइए, हम नए स्किल सीखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका काम भी हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम आती है, सबसे मेन जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो है कंसिस्टेंसी। ये हमारे इंडियंस में ना बहुत कॉमन है कि हम एक जगह से शुरू होते हैं और हम कुछ बन जाते हैं, जैसे ही हमारे कुछ आधी भूख भी पूरी होने लगती है, आधी भी चीज़ें पूरी होने लगती है, आधा जहाँ से हमें पहुँचना है हम उसका 50% लेके भी ना सेटल होने लग जाते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं हाँ अब ज़िंदगी सेटल हो गई यार, सही है, नीचे एक छोटी गाड़ी आ गई है, बाइक आ गई है, घर का किराया आराम से निकल रहा है, सारे आराम से ऐशो आराम चल रहे हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए? सबसे बड़ा इंडियन पॉपुलेशन में जो एक जहर का काम करता है वो ये होता है कच्चा लालच। जैसे ही हमें थोड़ा बहुत भी हमें मिलने लगता है, हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हम तो बादशाह बन गए। बाहर निकल के देखो, बहुत बड़े बड़े सल्तनतें चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े बादशाह घूम रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन घूम रहे हैं। आप कहाँ पहुँचे हो? हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ना छोटी सी सोसाइटी में बंद कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हम 5 जने थे, हम चलने लगे, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, मैं 30 कमाने लग गया, ये मैं तो राजा हो गया।
नहीं। आप एक बार बाहर निकल के देखो, आप 30,000 कमा रहे हैं, बंदे 30 लाख रुपए एक दिन का भी कमा रहे हैं। कंसिस्टेंसी मतलब जो भूख है उसको बनाए रखनी है। जैसे जैसे ग्रोथ मिले अपनी भूख को बढ़ाओ, घटाओ नहीं, भूख बढ़नी चाहिए। जिस दिन कंसिस्टेंसी खत्म हो गई उस दिन आप बढ़ना रुक जाओगे, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाओगे। आप अपने सर्कल को छोटा क्यों करते हो? सर्कल बहुत बड़ा है। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी एंटरप्रेन्योर्स, मैनी बिजनेसमैन गेटिंग सक्सेस अराउंड यू। कंसिस्टेंसी आज हमने किया, हमने 2 स्किल सीख लिए, ठीक है जी, बस अब तो मैं आ गया, अब तो मैं अपने काम में बेस्ट बन चुका हूँ, अब मैं अपने आप को यहीं पे पोज कर दूंगा, अपने आप को यहाँ ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हमें पता नहीं लगता कि हम वो जहर के घूंट डेली पी रहे होते हैं। हमारे अंदर एटीट्यूड आने लग जाता है, ईगो आने लग जाता है, मैंने तो ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, मैं तो अब ये काम ऐसे कर लेता हूँ, मैं वो काम ऐसे कर लेता हूँ। नो वन इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। कंसिस्टेंसी अगर आपने सीखना शुरू किया, आज आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कभी भी 6 महीने पहले भी अगर कदम रखा था कि मैंने अपना कैरियर ग्रो करना है, मैंने अपने सक्सेस लेनी है, मेरे को अपनी भूख पूरी करनी है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मेरे को एक मैनेजर लेवल तक जाना है, अगर आप जॉब में हैं तो भूख नहीं खत्म होनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं हिलनी चाहिए। कंसिस्टेंट, बीइंग कंसिस्टेंट विद दैट। कोई फर्क नहीं पड़ता कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ये अप एंड डाउन ऑफ लाइफ है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने जो काम है, जो अपने स्किल्स को बढ़ाने की चीज़ें हैं, आप उनसे इनकंसिस्टेंट हो जाएं। कंसिस्टेंसी एक बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कोई चीज़ शुरू करी है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बी कंसिस्टेंट विद दैट कि मैं ये लर्निंग जो पार्ट है ये हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। गेट लर्न न्यू थिंग्स डेली आपने कंसिस्टेंसी अपने स्किल्स को ग्रो करते जाना है। तो बी कंसिस्टेंट विद दैट, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है। चौथा पॉइंट, ट्रस्ट। अब आपने एक अच्छी मैन पावर हायर कर ली है जिसके अंदर भूख भी है, जो बनना भी चाहती है, स्किल्स भी हैं, बेसिक स्किल्स इंप्रूव भी हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने आप को इंप्रूव कर रही है। कहीं ना कहीं अपने आप को अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, हर एक चीज़ ठीक चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ आपका ग्रो कर रहा है। अब एक एज अ लीडर आपके अंदर एक स्किल बहुत ज़रूरी होना चाहिए जो 99 नहीं 100% एम्प्लॉय आपसे मांगता है, वो होता है ट्रस्ट ऑन योर एम्प्लॉय। ऑलवेज ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज़। एक बात करते हैं, जैसे अभी हम नॉर्मली अगर एग्जांपल की भी बात करते हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं ना, या हम किसी से कुछ पूछने जाते हैं, या हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं, तो सामने वाले के बोलने के तरीके से ना हमें ऑटोमेटिकली फील होने लग जाता है कि वो मेरे पे कितना ट्रस्ट करता है, वो मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, वो मेरे साथ कैसा एक रिलेशनशिप बॉन्ड कर रहा है। ऐसे ही हर एक एम्प्लॉय भी अपने सीनियर, अपने बॉस, अपने मालिक के साथ फील करता है एक बॉन्ड को कि मेरा मालिक, मेरा ओनर, मेरे सीनियर, मेरे मैनेजर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। मैं अपने मैनेजर के लिए स्किल सीख रहा हूँ, मैं अपने मैनेजर का पूरा काम संभाल रहा हूँ, मैं अपने ओनर की पूरी कंपनी चला रहा हूँ, लेकिन मेरे ओनर, मेरे मैनेजर मेरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैन पावर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है तो आपको उन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले के अंदर ये विश्वास नहीं जगा सकते कि आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। बिलीव मी, अगर आप अपने जूनियर के अंदर, अपने एम्प्लॉय के अंदर ये ट्रस्ट, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहे कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करके चीज़ें छोड़ रहे हैं, आप उन पर मनी वाइज ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उन पर फाइनेंशियली ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उन पर अपनी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगर उन्हें दे रहे हैं तो आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो ट्रस्ट वाला बॉन्ड है, ये जो ट्रस्ट वाला बॉन्ड है, ये एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर आप किसी की मैन पावर को बिल्ड कर रहे हो, आप उनके स्किल्स ग्रो कर रहे हो, आप उनके साथ 2 साल से लगातार काम कर रहे हो, 3 साल से काम कर रहे हो, 4 साल से काम कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आप उस एम्प्लॉय के अंदर ये फील नहीं है कि मेरे ओनर, मेरे बॉस मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपने कुछ नहीं कमाया। वो आपको एम्प्लॉय कभी ना कभी छोड़ के चला ही जाएगा। आपके पास एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज ट्रस्ट योर सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़। मैं नहीं कह रहा सब पे ट्रस्ट करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब पे ट्रस्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी। ट्रस्ट सब पे नहीं, बट जो मैन पावर आपने एक सिलेक्टेड कलेक्ट की है, जिन्होंने आपके साथ बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, कंसिस्टेंसी से वो रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, अपने स्किल्स को ग्रो कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे। ऑलवेज ट्रस्ट योर सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़। 5वां एंड लास्ट है गोल।
जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं तो आप अपने माइंड में एक गोल लेके चालू करते हैं कि मैंने ये लेवल तक इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है, या इस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अपना ये ड्रीम पूरा करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अपनी ये नीड पूरी करनी है। ऐसे ही एक एम्प्लॉय भी जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने आता है, जब किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो वो अपने अंदर कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स लेके आता है कि मैं यहाँ पर वर्क करूँगा तो अपने न्यू स्किल सीखूंगा, मैं अपने यहाँ पर वर्क करूँगा तो मैं अपने लिए ये करूँगा, या मैं अपने आप को 5 साल बाद लाइफ में इस कंपनी में एक मैनेजर लेवल तक जाऊँगा। अब कोई एम्प्लॉय है आके रेगुलरली आपके साथ पूरा हार्ड वर्क कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, स्मार्टली कर रहा है, एक एक चीज़ कर रहा है, आपने कहा कि ये नहीं, ये काम भी सीखना है, उसके भी स्किल्स लर्न किया, आपने कहा ये नहीं, आज ये सीखना जरूरी हो गया, इस चीज़ को हैंडल कर, आपने उसमें ये स्किल्स भी सीख ली। तो वो कहीं ना कहीं अपने भी लिए भी माइंड में एक गोल बना रहा होता है कि मैं अगर ये स्किल सीख रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं भी आज से 2 साल बाद कहीं आज से बेहतर होऊंगा, आज से बेहतर डेजिग्नेशन पे होऊंगा, आज से बेहतर रिस्पेक्ट ले रहा हूँ, आज से बेहतर सैलरी ले रहा हूँ, आज से बेहतर एक लाइफस्टाइल अपने लिए डिफाइन करता है। तो वो गोल को संभालना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एज आई हैव सेड यू अर्लियर, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपकी मैन पावर क्या आपके साथ गोल्स देख रही है मिलके, तो हमेशा हमने उनका भी बहुत ध्यान रखना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से पार लेके जाना है, एक नामी कंपनी बनाना है, इतिहास रचना है, तो आपको अपनी मैन पावर और अपने गोल्स को अलग नहीं मानना है। आप गोल्स पूरे करते जाओ, मैन पावर को आगे प्रमोट करते जाओ, न्यू स्किल्स लर्न करते जाओ, हर एक चीज़ कंसिस्टेंटली करते जाओ। वो ऑर्गेनाइजेशन को कभी कोई नहीं रोक सकता। फर्क नहीं पड़ता किस चीज़ का धंधा कर रहे हो मेरे भाई, धंधा कोई भी करो, ये सारी 5 की 5 चीज़ें अपने माइंड में रखना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर एक हॉट टॉपिक के साथ।